A very good morning to all of you. We have a study about the application of Bohr's model, in which first is calculation of radius of Bohr orbit, second is calculation of velocity of electron in Bohr orbit, and third calculation of energy of electron in Bohr orbit, in which first two, calculation of radius of Bohr orbit and calculation of velocity of the electron in Bohr orbit, we have completed. Some numericals problem related to velocity of the electron we have solved today. Question number first, calculate the velocity of electron in second orbit of for Li2 plus ion. देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो है एक Li2 प्लस आयन दिया है और इस Li2 प्लस आयन के सेकंड ऑर्बिट में अपन को इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो फॉर Li2 प्लस आयन Z इज इक्वल टू 3, यानी Li2 प्लस आयन के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 और n इज इक्वल टू 2। दिस इज ऑर्बिट नंबर, सेकंड ऑर्बिट दिया तो ये ऑर्बिट नंबर है। देन अपन पास एक फॉर्मूला होता है, सिंस Vn इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁶ Z/n की वैल्यू रखेंगे। तो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। 2.188 इंटू 10⁶ इंटू Z जो है एटॉमिक नंबर है और सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर रख दिया 3/2। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वेलोसिटी आएगा वो है V2 इज इक्वल टू 3.28 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से इस कैलकुलेशन करने पर आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। सेकंड है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एच एटम एंड अरेंज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है और जो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट होकर के प्राप्त होगी उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। देखिए यहाँ पर 4H एटम जो है एटॉमिक नंबर यानी Z जो होता है 1, देन अपन को ऑर्बिट नंबर दिया है N1 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू 2, N3 इज इक्वल टू 3 एंड N4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद 1 बाई 1 एक एक सेल के अंदर देखनी है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो सिंस Vn इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁶ Z/n, यहाँ पर वैल्यू रखी है अपन ने। देयरफॉर Vn1 इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁶ 1/1, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जो है एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट नंबर दोनों ही सेम है, तो अपन ने लिखा 1/1। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, तो यहाँ पर Vn2 इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁶ इंटू 1/2। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 और सेकेंड ऑर्बिट में कैलकुलेट करना तो अपने लिखा 2। 1/2 इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर होगा वो 1.094 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, अब जो है अपन को थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो Vn3 इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁶ 1/3। दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज सेल नंबर ऑफ H एटम। इसको कैलकुलेट किया आपने तो 0.729 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ द H एटम आपको कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट, तो Vn4 इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁶ 1/4। दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और दिस इज सेल नंबर, दिस इज डिवाइडेड बाई दिस, देन वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन फोर्थ ऑर्बिटल इज 0.547 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। देन अपने पास जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी इज, सबसे जो लेस जो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन इलेक्ट्रॉन आती है वो सबसे जो लेस आई है वो Vn4, देन इससे ज़्यादा होगी Vn3, देन ग्रेटर देन होगी Vn2 और सबसे ज़्यादा होगी Vn1। इस प्रकार से जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस Li2 प्लस एंड Be3 प्लस स्पीसीज एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपके पास जो है इस क्वेश्चन में आपको 4th स्पीसीज दी है और इन सभी का जो ऑर्बिट नंबर है वो सेम है फर्स्ट ऑर्बिट। इसके बाद इनका जो एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट स्पीसीज दी गई है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है ऑर्बिट नंबर 1, He प्लस का 1, Li2 प्लस का 1, Be3 प्लस का 1। देन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, वो है हाइड्रोजन का 1, हीलियम प्लस का 2, Li2 प्लस का 3 और Be3 प्लस का 4। इस प्रकार से ये आपके पास जो है Z और N का वैल्यू आ जाता है। देन आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो सिंस Vn इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z/N मीटर पर सेकेंड आपका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 VH इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 1/1, दिस इज Z नंबर और सेल नंबर। तो यहाँ पर अपन ने Z तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन और फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लिखा, तो 1/1 इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपका 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। देन आपको सेकेंड जो है हीलियम प्लस आयन का कैलकुलेट करना है, तो VHE प्लस 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू 2/1। तो ये तो Z यानी एटॉमिक नंबर ऑफ Li प्लस He प्लस आयन, और यहाँ पर सेल नंबर हो जाएगा। फर्स्ट सेल में ही हम जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 4.376 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट होगा आपका थर्ड Vli2 प्लस, तो 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू 3/1 और कैलकुलेट करने पर 6.564 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है Be3 प्लस Be3 प्लस वैल्यू पुट करोगे 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू 4/1 इज इक्वल टू 8.752 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। इसके बाद देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी इन डिफरेंट स्पीसीज। तो हाइड्रोजन की जो वेलोसिटी आई वो 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और Be3 प्लस की जो वेलोसिटी है वो 8.752 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यानी सबसे ज़्यादा है तो सबसे लेस होगी VH, देन He प्लस, देन Li2 प्लस और सबसे ज़्यादा होगी Be3 प्लस। इस प्रकार से ये आपका जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट थी कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना एप्लीकेशन पार्ट आता है नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन बोर ऑर्बिट। देखिए बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी, उसकी जो एनर्जी है टोटल एनर्जी के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो टोटल एनर्जी को डिनोट करता है। देखिए हमारे यहाँ एक ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। उस पर 2 टाइप्स के फोर्स अप्लाई होते हैं। आपको पता है कि जो इनसाइड द न्यूक्लियस जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और आउटसाइड फ्रॉम टू द न्यूक्लियस जो लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इनकी वैल्यू है सेंट्रीपिटल की mv²/r और सेंट्रीफ्यूगल की होगी Fn इज इक्वल टू Ze²/r²। देन यहाँ पर फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है कि फोर्स जो है 2 चार्ज पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसका जो डिस्टेंस होती है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो Q1 है प्लस ये डोनेट करता है आपके न्यूक्लियस को, और Q2 माइनस ये डिस्टेंस ये जो है इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस R है, जैसे कि ये यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर जब वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो P इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट
वेक्टर डी आर, इस प्रकार से लिखा। जब यहाँ पर आप वेट की वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेट करने पर जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आएगा वो P इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। अब देखिए यहाँ पर Q1 का वैल्यू तो आपने Z प्लस जेड ई लिखा, Q2 का वैल्यू माइनस ई लिखा, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लग रहा है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर लिखा P इजिकल टू के प्लस जेड ई डॉट माइनस ई अपॉन आर। इसको सोल्व करोगे तो आंसर होगा P इजिकल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और के क्या है, कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपके पास माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये जो वैल्यू है हम जो है टोटल एनर्जी में रखेंगे। यहाँ पर चलिए अपन टोटल एनर्जी इजिकल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रखा 1/2 mv² माइनस कहाँ से, यहाँ से रखा ये माइनस और जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर अपने वैल्यू पुट की जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। देखिए एक पोस्टुलेट्स आता है, उसमें हमारा जो mv² होता है किसके इक्वल टू होता है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर वैल्यू रखी है अपन ने 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। जेड ई स्क्वायर अपॉन आर को कॉमन लिया तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कॉमन, तो छोटे ब्रैकेट में लिखा 1/2 माइनस 1। कैलकुलेट करने पर जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। देन यहाँ पर जो आर जो होता है दिस इज़ द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट है, तो इसका जो वैल्यू होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम जेड ई स्क्वायर होता है। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो आर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो देखिए टोटल एनर्जी इजिकल टू माइनस 1/2 जेड ई स्क्वायर इंटू ये वैल्यू जो है ऊपर जाएगी वो वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो 4π² एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करने पर। टोटल एनर्जी इजिकल टू माइनस जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर, जेड एक जेड तो इधर है और एक जेड इसको जेड स्क्वायर लिख लिया, एन स्क्वायर इसको आगे कर लिया, और इंटू 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 बार, तो 2π² एम एज इट इज़ लिखा, और ई स्क्वायर और ई स्क्वायर तो E4 स्क्वायर कर दिया और एच स्क्वायर लिख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो है सिंस द वैल्यू ऑफ पाई इजिकल टू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। देन वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज H इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। ये सारी वैल्यू जो है आप क्या रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर, देन इंटू 9.109 इंटू 10⁻28 इंटू 4.8 इंटू 10⁻10 और इसका होल 4 कर दिया। ठीक है, अपॉन 6.62 इंटू 10⁻27 इसका होल स्क्वायर किया। इसको सॉल्व करोगे तो टोटल एनर्जी इक्वल टू आएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.8596 इंटू 9.109 इंटू 530.8416 इंटू 10⁻68 अपॉन 43.8244 इंटू 10⁻54 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को आप अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अपन को आगे सोल्व करना है इस इक्वेशन को। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस उसको सोल्व करने पर 95350.931 इंटू 10⁻68 अपॉन 43.8244 इंटू 10⁻54 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2175.75 इंटू 10⁻14 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आर। देखिए यहाँ से ये वैल्यू जब ऊपर जाती है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव है, नेगेटिव में से पॉजिटिव को प्लेस करेंगे तो -14 बचेगा।
इसके बाद टोटल एनर्जी इजकल टू -2.1 इंटू 8 -1.8 इंटू 10⁻⁻12 Z² अपॉन n² अर्ग वैल्यू जो है आपको प्राप्त होगी, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा आपका। अब सिंस 1 अर्ग इज इक्वल टू -10⁻⁻7 जूल होता है, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻7 इंटू Z² अपॉन R। इसको सोल्व किया तो ये आएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19 Z² अपॉन n² जूल पर एटम। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको सोल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पर एक डेसिमल इसको ले जाएंगे तो पावर कम हो जाती है 1। तो देखिए इधर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन n² जूल पर एटम, और इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इसके बाद एक अर्ग जो होता है यानी 1 अर्ग इज इक्वल टू 6.24 इंटू 10⁻11 वोल्ट होता है। अब इसको जो इक्वेशन 3 से सोल्व करेंगे अपन, ये इक्वेशन 3 है आपकी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 6.24 इंटू 10⁻11 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है आपकी एनर्जी कैलकुलेट होगी। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो जो है -136 आएगा, लेकिन यहाँ पर 11 है पॉजिटिव के और ये है नेगेटिव के 12, तो 1/10 कर देंगे। डिवाइड करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -113.6 इंटू n² अपॉन Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 बन जाती है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैलकुलेटर में अगर चेंज करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 23.06 किलो कैलोरी। इसको रखेंगे यहाँ पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू 23.06 इंटू Z² अपॉन n² किलो कैलोरी, और इसको कैलकुलेट करने पर टोटल एनर्जी जो आएगी -313.6 इंटू Z² अपॉन n² किलो कैलोरी। ये आपका इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगा। अब ये टोटल एनर्जी को हम En से डिनोट करें तो जो आपका जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3 वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 आया था, क्या नाम से इक्वेशन नंबर 4 जो आया था, उस इक्वेशन नंबर 4 को कैसे लिख दोगे आप, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n² जूल पर एटम। इक्वेशन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आया है, इस नेगेटिव साइन का क्या मीन्स है, तो देखिए नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी शोज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने अभी तो इसका कैलकुलस पार्ट देखा था। यहाँ पर देखिए जब अपन ने वैल्यू रखी थी इसमें, इसको सोल्व किया था, ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K, Q1 की वैल्यू थी +Z² और Q2 की वैल्यू थी -n²। तो ये तो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है इसकी वजह से माइनस+ होकर के माइनस आ जाता है यहाँ पर। तो ये जो माइनस साइन है ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है उसको डिनोट करता है। इसके बाद ये जो पूरी कैलकुलेशन की है हमने किसके लिए की है, 4 हाइड्रोजन एटम किया है। तो 4H एटम वेयर Z इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, En इज इक्वल टू -RH 1/n² जूल पर एटम। इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वी हैव RH इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज RH इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होती है। अब इसके बेसिस पर हम हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की यदि एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितनी आएगी देखिए। तो द एनर्जी ऑफ लोवेस्ट स्टेट और ग्राउंड स्टेट दिस इज नाउन एज n इज इक्वल टू 1। यदि हाइड्रोजन एटम के n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18
इंटू 1/n², ये इक्वेशन रखेंगे आप। इसके बाद E1, क्योंकि हम जो है n=1 में एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो E1 = -2.18 × 10⁻⁻18 इंटू 1/1 का स्क्वायर करेंगे। तो जो कैलकुलेट होकर का आएगी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है हाइड्रोजन एटम के लिए होगी E1 = -2.18 × 10⁻⁻18 जूल, या पर एटम भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद सेकंड, द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट फॉर n = 2, दिस इज नाउन एज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इज En = -2.188 × 10⁻⁻18 इंटू 1/n²। यहाँ पर रखा आपने E2 = क्योंकि अपन n = 2 में कर रहे हैं तो E2 लिखेंगे इसको। E2 = -2.18 × 10⁻⁻18 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर किया। उसको करने पर देखिए E2 = आएगा आपके पास, E2 = 2.18 × 10⁻⁻18 इंटू 1/4, और इसको कैलकुलेट किया तो फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी जो आएगी वो आएगी E2 = -0.545 × 10⁻⁻18 जूल पर एटम, या जूल भी कह सकते हैं इसको। इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन एटम के केस में अगर हम देखें तो इसकी ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। इसके बाद हमने इसको दो केसेस के अंदर डिवाइड किया। केस फर्स्ट है व्हेन Z = कांस्टेंट और Z = 1 मान लें, देन क्या होगा, तो En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। तो जैसे ही n ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होगा तो सेल नंबर भी क्या नाम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा ड्यू टू नेगेटिव साइन। यानी नेगेटिव साइन की वजह से जो है सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ये इन्वर्सली है तो डिक्रीज होगा, क्योंकि सेल नंबर जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली वो जो है एनर्जी को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड केस है, यहाँ पर जो है हम इसको दो केसेस के अंदर सेकंड केस का इसको एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो E1 = -2.18 × 10⁻⁻18 1/n² n1² क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड E2 = -2.18 × 10⁻⁻18 इंटू 1/n², और सेकंड इक्वेशन का इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो E1/E2 -2.18 × 10⁻⁻18 n1², ये ऊपर चला जाएगा तो n2² -2.18 × 10⁻⁻18, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। आपका इक्वेशन बन जाएगा E1/E2 = n2² n1²। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करेगा। सेकंड है व्हेन n = कांस्टेंट और n = 1, En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -Ze²। तो Z इंक्रीज होगा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डिक्रीज होगी ड्यू टू नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन की वजह से जो यहाँ पर भी एनर्जी डिक्रीज होती है। यहाँ पर भी दो इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट है E1 = -2.18 × 10⁻⁻18 इंटू Z1²/n, और इक्वेशन नंबर 1 E2 = -2.18 × 10⁻⁻18 इंटू Z2²/n, और इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो E1/E2 = -2.18 × 10⁻⁻18 इंटू Z1²/n इंटू ये वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी तो n/-2.18 × 10⁻⁻18 इंटू Z2²। तो ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से कैंसिल, n से n कैंसिल, आपका इक्वेशन हो जाएगा E1/E2 = Z1²/Z2²। इस प्रकार ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पार्ट ऑफ द एनर्जी है। इससे भी आप बहुत सारे इसके रेशियोज पता कर सकते हैं, इनके एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं, इससे जो है डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी भी पता कर सकते हैं। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए
पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएट विथ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। यहाँ पर हमें जो है He प्लस है इसके फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कैलकुलेट करनी है और इसी ऑर्बिट की हमको रेडियस भी कैलकुलेट करनी है। तो हमें दो तरह से आंसर लेना है इसका। सिंस En इजकल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/n² जूल पर एटम। 4H प्लस N1 कितना होता है फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्बिट में जो है एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फिर Z इजकल टू 2, क्योंकि H हीलियम प्लस आयन के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेकंड होता है या 2 होता है। तो E1 इजकल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू यहाँ पर Z²/1 करेंगे तो 2²/1। E1 इजकल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 4/1 कैलकुलेट किया। तो E1 इजकल टू -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम जो है इसकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको जो है कैलकुलेट होगी। इसके बाद सेकंड, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय द इक्वेशन इज, तो Rn इजकल टू 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम में है। इसको R1 इजकल टू, क्योंकि N1 में पता करना आपको रेडियस, तो 0.529 इंटू 1/2, क्योंकि हीलियम के लिए जो है Z इजकल टू कितना होता है 2 होता है एंगस्ट्रॉम। इससे किया सॉल्व तो ये आएगा R1 इजकल 0.2645 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसको यदि आपको कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ नैनोमीटर, तो एक डेसिमल जो है प्लेस इधर खिसकेगा, तो R1 इजकल टू 0.02645 नैनोमीटर। इस प्रकार जो है ये कैलकुलेट करके आएगा। इस प्रकार ये जो एप्लीकेशन ऑफ बोर्स ऑर्बिट थी, फर्स्ट थी कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट और सेकंड थी आपकी कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट और थर्ड था द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। ये तीनों एप्लीकेशन ख़त्म होती है। अब इसके न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने हैं, कहीं प्रॉब्लम आती है तो लाइव क्लास के अंदर मुझसे डिस्कस करें और अच्छी तरह से अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करें, क्योंकि ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल पोर्शन जो है ऐसे चैप्टर से आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी है। थैंक यू वेरी मच।